आप देख रहे हैं नौ द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हम इस वक्त खड़े हैं तख्त श्री हजूर साहिब नंदेड़। ये गुरुद्वारा वो गुरुद्वारा है जहाँ से गुरु गोविंद सिंह महाराज से जुड़ा हुआ इतिहास जो है वो इस गुरुद्वारे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का जो आखिरी जो क्षण था, आखिरी जो उनकी जो आखिरी समय था वो इस गुरुद्वारे के इतिहास से जो है वो उनका जुड़ा हुआ है। और उस समय के इतिहास से लेकर आजकल लोग जो है यहाँ का एक बार 60 साल की आयु तक यहाँ पर दर्शन जो है वो ज़रूर करते हैं। हमारे साथ दिल्ली से आई महिलाएं भी हैं जो अगर आपसे बात करें, लगातार मन में इच्छा होती है कि तख्त श्री नंदेड़ साहिब के जो हजूर साहिब नंदेड़ है वहाँ के दर्शन जो है वो किए जाएँ। क्या मन में आया, किस लिए यहाँ पर आए हो, दर्शन कर लिया आप लोगों ने, मत्था टेक लिया? हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नंदेड़ साहब आके बहुत अच्छा लगा। आज से 4 साल पहले मैं अपने पोते को लेके आई थी शुक्राना करने के लिए। आज वाहिगुरू जी ने द्वारा हमें संगत के साथ यहाँ पे दर्शन करने का मौका दिया। पहली फ़्लाइट में हम सब आए, संगत के साथ आके हमें जो खुशी मिली है और जो दर्शन बाबा जी ने हमें इतनी अच्छी तरह से दिए हैं, हमें मन खुश हो गया है हमारा। हम निहाल हो गए हैं बाबा जी के यहाँ पे इस टाइम खड़े होके। हमें जो यहाँ पे संगत में इतना खुशी देखी है कि संगत इतना ज़्यादा मतलब बाबा जी का सब चीज़ों में इतना सब कुछ यहाँ पे सेवा करने वाले, लंगर हॉल में जाके इतनी सेवा की वो भावना है जो, तो बहुत अच्छा लगा है। भगवान सबको, सारी संगत को अब फ्लाइट में आने का मौका दे, हमें बड़ी खुशी मिलेगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप क्या पहली बार आए हैं? हाँ जी, मैं पहली बार आई हूँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। और मुझे लाने वाले यही हैं, इनकी भाभी जी। इनकी वजह से ही हम लोग यहाँ पर आ पाए हैं जी। मन में क्या इच्छा थी, क्या जिज्ञासा थी कि वहाँ पर जाकर मत्था टेकें? क्योंकि अमृतसर साहिब की बात करें या दिल्ली के बंगला साहिब, अलग अलग महत्वाएं जो है गुरुद्वारे की है, लेकिन यहाँ को लेकर कितनी उत्सुकता थी आपके मन में? जैसे कि हम सब जानते हैं 5 सचखंड साहब जो हैं उनमें से एक ये हैं। तो एक मन में एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि हमें यहाँ के दर्शन करने हैं। और फिर जब हमें यहाँ मौका मिला आने का, पहली फ़्लाइट से आने का, जब पता चला कि दिल्ली से यहाँ की फ़्लाइट शुरू हो रही है, तो वो सुनकर ही हम लोग इतने खुश हो गए कि चलो अब ये बहुत ईज़ी हो गया हम लोगों के लिए आना। और फिर यहाँ आकर इतने अच्छे दर्शन हुए और जितनी संगत जो हमारा यहाँ पे सेवा भावना से उन्होंने वेलकम किया, वो तो देखने वाला था। मतलब उसको देख के तो हम लोग को ऐसा लगा जैसे पता नहीं हमें क्या ही मिल गया यहाँ आकर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कल जो नज़ारा था, मतलब जो यहाँ का नंदेड़ साहिब का जब फ्लाइट यहाँ पर आई, वेलकम रास्ते में मुसलमानों ने वेलकम किया, जी। अच्छा लगा? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचे, जिस तरीके से वेलकम हुआ, ढोल के साथ सभी रिलीजन के थे। पूरी सिटी में जब तक हम गुरुद्वारा साहिब पहुँचे, पूरी सिटी में लोगों ने जिस तरीके से वेलकम करा, बहुत सरप्राइजिंग था। जगह और जगह से बहुत ही अच्छा था। एंड फ़्लाइट शुरू करके हम जैसे यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, हमें सिखी के साथ जोड़े रखने के लिए बहुत कन्वीनियंस है इधर आने के लिए। तो हमें हजूर साहिब आके बहुत ही अच्छा लगा है। मत्था टेका? हाँ जी, सुबह से 5 पाठ भी कीते। तो यहाँ का आपने जानने की कोशिश की कि क्या इतिहास रहा है और ये सब चीज़ें जानने की कोशिश की आपने? हाँ जी, मैं आने से पहले भी पढ़कर भी आई थी और यहाँ पे बहुत लोग भी ऐसे मिले जिनसे यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सुनने को और जानने को मिला है। और बाबा गुरु गोबिंद सिंह जी का आखिरी निवास था ये गुरुद्वारा, इतनी महत्ता है, इसलिए फ़्लाइट शुरू होने से इंटरनेशनल टूरिज़म को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। जिस तरीके से दरबार साहिब है उसी तरीके से यहाँ भी टूरिज़म को बहुत बढ़ावा मिलेगा, ताकि सारे पंच तख्तों तक सारे टूरिस्ट और NRIs और सारी सब लोग पहुँच सकें। कभी सोचा था कि इस तख्त के जो है दर्शन किए जाए? मैंने तो नहीं सोचा था, अगर मैं अपनी बताऊं तो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इस तरीके से फ़र्स्ट फ़्लाइट में आने का मौका मिलेगा अंकल की वजह से ऑफ कोर्स। एंड बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से आकर पहले दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो बिल्कुल दर्शन किए आपने, कर लिए दर्शन, मत्था टेक लिया? बिल्कुल टेक लिया जी, मत्था टेक लिया हमने भी। बाबा का आशीर्वाद ले लिया? बिल्कुल ले लिया जी, बाबा जी का आशीर्वाद भी ले लिया। पहली बार आए या इससे पहले भी आते रहे यहाँ? मैं इससे पहले 2 साल पहले आया था, पर मेरे को उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी मेरे को गुरुद्वारे के दर्शन दोबारा हो सकेंगे। ये हमारे भाई साहब हैं गोल्डी साहब, जिनकी वजह से सब ये हुआ है, उनकी वजह से। क्योंकि पहले औरंगाबाद आए, औरंगाबाद से 6-7 घंटे की ट्रेन ली,
फिर यहाँ पे रात रहे, फिर दर्शन किए, फिर अगले दिन फिर ट्रेन से औरंगाबाद गए दिल्ली। तो हमारे लिए ट्रैवलिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है। कनेक्टिविटी अब बहुत बढ़ गई है दिल्ली से, हिंडन से, अब यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट है, तो इससे बहुत बढ़िया सिखिज़म को भी प्रमोशन मिलेगी और संगत को भी बहुत इसका लाभ मिलेगा। तो कि जल्दी से जल्दी जितनी होगी दर्शन करेंगे सचखंड श्री हजूर साहब की। तो बिल्कुल दर्शन जो है इन लोगों ने किए हैं। आप देख सकते हैं कि करीब 11:30 बजे का वक्त है। ये गुरुद्वारा साहिब है जहाँ पर जो ये सेवा जो है वो की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अमृत वेले की बात करें तो अमृत वेले पर बड़ी भीड़ जो है यहाँ पर होती है। तो जिस तरीके से सीढ़ियों की सफाई की बात करें, चाहे निशान साहिब के पास की अगर बात करें, लगातार जो है सफाई का यहाँ पर काम जो है वो किया जा रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है कि जितनी सफाई जो है हो, लेकिन संगत जो है अभी भी जो गुरु महाराज के जो दरवाजे हैं वो अभी भी खुले हुए हैं। संगत जो है आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो बैठी हुई है। लगातार जिस तरीके से सेवा जो है यहाँ पर करीब रात को 11 बजे जो है लगातार जो सेवादार हैं या फिर संगत है वो लगातार जो है यहाँ की साफ़ सफाई में लगी हुई है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी का आखिरी जो पड़ाव रहा है वो इसी गुरुद्वारे में, इसी जगह पर रहा है और इसलिए इतिहास जो है वो जुड़ा हुआ है। और उनको कहा जाता है कि 60 साल की आयु तक यहाँ पर जो है वो इंतज़ार भी जो है संगत का करते हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।